प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन फिर दानव लोगों के बारे में और मिश्रम संतान और मिश्रम जानवर के बारे में ध्यान किए है। उसका मूल कौन है? उसका माता पिता जो परमेश्वर का पुत्र, जो गिरे हुए स्वर्गदूत या परमेश्वर का पुत्र ने जानवर से चलने से मिश्रम जो डायनोसॉर एलोसॉर पैदा हुआ है और दानव लोग पैदा हुआ। कल वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि तो कल आखिरी में अपन ये बात सुने हैं। तो अभी मूसा के समय या फिरौन राजा के राज्य में लाठी क्या हुआ? लाठी सर्प बन चुके हैं। वो कैसे? इसका मतलब है हर पदार्थ को, हर एक चीज को भौतिक और स्वाभाविक गुण रहते हैं, वो गुण को बदल दिए तो वो गुण को अपन बदल लेने से वो उसका रूप और रंग वो पूरा चेंज हो जाता है। तो ये साइंस जो विज्ञान है ये बुद्धिमान प्राणी को मालूम है। तो इसीलिए उनको हर एक पदार्थ का भौतिक और स्वाभाविक गुण मालूम है। उनका शरीर भी उन्होंने जैसा उनका मन चाहते हैं वैसा उन्होंने बदल लेते हैं। तो यहाँ तक ध्यान करें। तो दूसरे संसार में परमेश्वर बहुत महिमा से करे है, लेकिन अपनी पृथ्वी को कम महिमा में करे। अपनी पृथ्वी की महिमा बहुत कम है। क्यों? उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, अभी इस पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में ही परमेश्वर के लिए दुल्हन तैयार हो रही है। जो ब्याह करने के लिए अपना प्रेमी को, यीशु मसीह को ब्याह करने के लिए भली पत्नी यहाँ पर ही तैयार हो रही। तो इतना श्रेष्ठ सारे ब्रह्मांड का विश्व कल्याण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? विश्व कल्याण के लिए भली पत्नी यही पृथ्वी पर तैयार हो रहे हैं। तो ये पृथ्वी को इतना कम महिमा में परमेश्वर क्यों बनाए? इसीलिए बनाए है कि देखिए, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 26 वचन से देखिए। अपन देख सकते हैं 26 वचन से अपने को मालूम है। देखो 26 वचन, हे भाइयों, अपने बुलाई जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्होंने जो है व्यर्थ ठहराए। ये देखो, परमेश्वर ने किनको चुन लिया है? परमेश्वर ने ज्ञान लोगों को नहीं, परमेश्वर ने इनको चुन लिया है कि ज्ञानी को लज्जित करने के लिए, और निर्बलों को चुन लिया है, नीचों को चुन लिया है, मूर्ख लोगों को चुन लिया है। तो अभी धरती में बहुत धनवान है, ज्ञानवान है, शक्ति सामर्थ्य लोग है, बुद्धिमान लोग है, लेकिन सबको परमेश्वर नहीं चुन लिया। उनके बलि पत्नी के जो दुल्हन में कौन रहना है, परमेश्वर पहले ही उनकी योजना में है। किनको रखना है, किनको चुन लेना है? मूर्ख लोगों को और बुद्धिमान नहीं, निर्बल लोगों को, मूर्ख लोगों को, नीच लोगों को परमेश्वर चुन लिया। क्यों ऐसा करे है? इसीलिए करे है कि देखिए वहां पर ही देखो, अभी 25 वचन में देखिए, क्योंकि परमेश्वर की 25 नहीं, देखिए 19 वचन देखो, 29 वचन, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करना है। इसीलिए परमेश्वर ने निर्बलों को, मूर्ख लोगों को, तुच्छ लोगों को, नीचों को परमेश्वर ने चुन लिया। अगर धनवान या अमीर, ज्ञानवान, बलवंत और महान लोगों को परमेश्वर चुन लिया, समझे, वो लोग ऐसा कहते हैं कि हम हमारी धन से, हम हमारी ज्ञान से, हम हमारी मेहनत से आए हैं, हम हमारी मेहनत से ही इस प्रकार हम उद्धार में आए हैं, नहीं तो ऐसा भली पत्नी में आए, ऐसा घमंड करते हैं। तो कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करना है। इसीलिए परमेश्वर ने धरती में अपने को चुन लिए है। यही बात को रोमियो की पत्री में भी यही बात करता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय देखो, रोमियो की पत्री में
यही बात करता है रोमियो की पत्री 3 अध्याय 27 वचन देखो। 3 अध्याय, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। ये देखो, जगह नहीं दिया है परमेश्वर ने, घमंड को निकाल दिया है। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना। अभी सोचने से अपने को ये यहाँ पर मालूम होते हैं कि सारे अभी पृथ्वी में इतने ज्ञानवान बलवंत लोग और इतने बुद्धिमान लोग धनी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुने नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर ने उनके अवतार के लिए, यीशु मसीह उनके अवतार के लिए, करोड़ों संसार है वो बहुत महिमा के संसार है, करोड़ों करोड़ संसार है वो बहुत महिमा के संसार है, लेकिन वो सब महिमा के संसारों को परमेश्वर ने इसीलिए छोड़ दिए है कि वो सबको छोड़कर सबसे कमी महिमा पृथ्वी को परमेश्वर, ये पृथ्वी सृष्टि को परमेश्वर चुन लिया। क्यों? वो दूसरे महिमा के संसार परमेश्वर के सामने घमंड ना करना है, परमेश्वर के सामने चलकर घमंड ना करना है। इसीलिए धरती में जैसा नीच और निर्बल लोगों को परमेश्वर चुन लिया, उसी प्रकार सारे ब्रह्मांड में से बहुत कम महिमा की जो पृथ्वी संसार को परमेश्वर, इस पृथ्वी को चुनकर यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह का अवतार हुआ है, यहाँ पर क्रूस का यज्ञ हुआ है। इसीलिए अभी देखिए, और कल ये दुल्हन बनकर, कलीसिया दुल्हन बनकर परमेश्वर के पास वहां पर सिंहासन पर बैठती है और परमेश्वर को व्याह करती है। क्या करते हैं? परमेश्वर को व्याह करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में जो संसार है, दूसरे महिमा के संसार, हर संसार को स्वर्ग राज्य में, हर संसार के लोग स्वर्ग राज्य का वारसी है, लेकिन यीशु मसीह की पत्नी स्थान में नहीं रहते हैं। यीशु मसीह के पत्नी के स्थान में नहीं रहते हैं। उनका पत्नी और उनका जो प्रेम एक ही है, उनका प्रेम। इसीलिए श्रेष्ठ गीत में देखिए, श्रेष्ठ गीत 6 8वां वचन देखो। 6 वचन क्या गवाही दे रहे यीशु मसीह? वह 60 रानियां और 80 रखेलियां हैं और असंख्य कुमारियां भी है। 60 रानियां, 80 रखेलियां, असंख्य कुमारी भी है, परंतु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की एकलौती, अपनी जाननी की दुलारी है। ये देखिए कितने 80 रानियां हैं, 60 है यानी, तो यहाँ पर 60 रानियों, 80 रखेलियां, असंख्य कुमारी है, लेकिन परमेश्वर ने ये कह रहे मेरी कबूतरी अकेली, कबूतरी एक है। मेरी पत्नी तो सो कोई भी नहीं होता, वो रानी है और रखेली है और कुमारी है, लेकिन मेरे लिए पत्नी नहीं हो सकता। मेरे लिए पत्नी इनो है कि पृथ्वी में से आने वाला भक्त समाज, उन्होंने ही मेरे पत्नी के स्थान में रहते हैं। यहाँ पर तो ये बात कौन कह रहे? अपना प्रेम यीशु मसीह। किन के लिए? उनको प्रेमी के बारे में कह रहे हैं, दुल्हन के बारे में, है या? ये सबको तो मालूम है या नहीं? तो हर एक संसार के भक्त समान जो है, हर संसार का भक्त समान उन्होंने कैसे तुल्य किया गया है। उन्होंने हर संसार के अंदर बहुत महिमा के लोग हैं जो परमेश्वर के पुत्र और दूसरे सृष्टि में हैं, ब्रह्मांड में। उन्होंने बहुत ऊंचे महिमा में परमेश्वर उनको बनाया। उनका ज्ञान और उनकी महिमा, उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य और उनके पास जो है उनके संसार में जो विज्ञान, ये सब बहुत ऊंचे स्थान में, बहुत विकसित है, लेकिन अपनी पृथ्वी में तो देखने से बहुत कम महिमा में है। अपनी पृथ्वी में तो अपन बहुत कम महिमा में अपन है। तो इसीलिए परमेश्वर अपने को चुन लिया। कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर। वो लोगों को चुनकर और दूसरे संसार से परमेश्वर उनको दुल्हन को बनाए समझो। वो लोग कहते हैं हम कितने महिमा वाले हैं और उन्हें पवित्र है, अपन पापी है, और वो हम पवित्र है, ज्ञानवान है, हमारे पास बहुत महिमा में बनाए परमेश्वर, इसीलिए हम परमेश्वर के लिए यीशु मसीह का भली पत्नी बन गए, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कोई नहीं बोलना है। इसीलिए नीच और तुच्छ निर्बल लोगों को, मूर्खों को परमेश्वर अपने को चुन लिया। और नीचे देखिए, वही सृष्टि गीत में नीचे, इसीलिए एक बात कहते हैं कि देखो नीचे देखो, और अपनी माता के, और 10वां वचन देखो, 10वां वचन, यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और
पताक फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती है। ये और कोई नहीं तो ये अपन है, ये कलीसिया है। कौन है? परमेश्वर का कलीसिया, कलीसिया। इसीलिए मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय अपनी माता की एकलौती पुत्रिया है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेले ने देखकर उसकी प्रशंसा की। हालेलुया। रानी और रखेलिया जो है, यानी 60 रानी 80 रखेलिया और यरूशलेम की पुत्रियां जो है, ये सब लोग ये दुल्हन को देखकर क्या गवाही दे रहे हैं? तो देखो, धन्य है तुम, धन्य है, ऐसा प्रशंसा कर रहे, प्रशंसा कर रहे हैं। तुम धन्य है कबूतरी, तुम तो बहुत कम महिमा से आए हैं, तुम्हारे पास महिमा ही नहीं, लेकिन तुमने ये एकलौता पुत्र, परमेश्वर के एकलौता पुत्र, पहिलौटा का पत्नी बन चुके हैं। आप कितने भाग्यवान है, आप बहुत भाग्यशाली है। आपको, हमको किसी को भी ये धन्य नहीं मिले हैं, तुमको मिले हैं। हे पत्नी, हे कुंवारी, तुम तो बहुत सुंदरी कबूतरी, तुम तो बहुत धन्य हो। इस प्रकार क्या कहते हैं? पूरे संसार के वासियों, पूरे भक्त समाज प्रशंसा करते हैं। किनकी प्रशंसा? यरूशलेम पुत्रियों पूरा ये भली पत्नी या दुल्हन या अपनी कलीसिया की प्रशंसा करते हैं। तो ये अभी समाज में अपन देखिए कैसा है मालूम, ये पूरा ये आज समाज में ऊंचे जाति निम्न जाति बोल के है या नहीं? तो ऊंचे जाति वालों में से निम्न जाति वालों को बहुत कम से देखते हैं, तुच्छ रूप में देखते हैं। तो उसी प्रकार पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में जितने सृष्टि है, संसार है, वो संसार पूरा ऊंचे जाति है। ये धरती जो है, ये धरती, ये सृष्टि, पंचभूत सृष्टि बहुत कम महिमा है, निम्न जाति के जैसा है। लेकिन यीशु मसीह ने इस निम्न जाति को चुन लिया। हालेलुया। कितने सुंदर है परमेश्वर की योजना, है या नहीं? कितने सुंदर है, कितने महिमा परमेश्वर यीशु मसीह अपने को दे रहे हैं। इसीलिए अपन सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं हर जगह पर। लेकिन उन्होंने सुन रहे नहीं, उन्होंने सुनने दो न सुनने दो, स्वीकार करने दो, इनकार करने दो, मानने दो ना मानने, लेकिन प्रचार करना अपना क्या है? अपना हक है, अपना जिम्मेदारी है। प्रभु प्रचार करने का काम अपने को दी है या नहीं? सुसमाचार प्रचार करना अपना काम है, अपना काम है। वो बोझ अपने अंदर है, वो बोझ है, अपना बोझ सुसमाचार प्रचार करना है। इसलिए प्रचार कर रहे, तुम यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारे जन्म कर्म पापों की क्षमा मांगो, उन्हें पवित्र लहू से तुमको शुद्ध करता है। यीशु मसीह तुमको पवित्र करता है, स्वर्ग देता है, नरक से बचाता है। उद्धार पाओ बपतिस्मा बोल के अपन क्या कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं या नहीं? तो बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी को परमेश्वर क्यों कम महिमा में बनाए? इसीलिए बनाए कि दूसरे संसार में बहुत महिमा, ज्ञान, बुद्धिमान, शक्तिमान, सामर्थ्य लोग हैं, लेकिन उनको परमेश्वर इसीलिए छोड़ दिए है कि उन्होंने आकर घमंड ना कर पाए। उन्होंने आकर हमारी महिमा से आए हैं, ऐसा घमंड ना होना। अपन तो नहीं होते, अगर उनको चुन लिए तो उन्होंने घमंड कर पाते हैं, घमंड से बात करते हो। लेकिन ये पृथ्वी के बारे में, मानव जाति के बारे में यीशु मसीह को मालूम है, इसीलिए कम महिमा में अपने को बनाए हैं और अपने को दुल्हन बना रहे हैं। अपन यीशु मसीह का भली पत्नी स्थान में चलकर वहां पर बैठते हैं ये कलीसिया। हालेलुया। समझ में? तो पूरे ब्रह्मांड में जितने जितने महिमा के संसार है, सबको छोड़कर यीशु मसीह सिर्फ अपने को चुन लिया है। इतना धन्य है। यरूशलेम की पुत्रियां पूरा अपने प्रशंसा करते, उनको भी स्वर्ग राज्य में क्या है? वो भी स्वर्ग राज्य में वारस है, उसको भी वहां पर वो भी स्वर्ग राज्य का भागीदारी है। हर एक सृष्टि अपन भी है, लेकिन वही लौटा का पत्नी में है। अपन वही लौटा का पत्नी यीशु मसीह का मेमने की पत्नी है, अपन भली पत्नी, भली पत्नी। हालेलुया। तो आप जो उद्धार नहीं पा रहे, आप उद्धार पर उद्धार पाए लोग। आप सत्य को स्वीकार करो, सच्चाई को स्वीकार, सत्य को ग्रहण करो। कृपया सत्य शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र हो जाओ। हर दिन परमेश्वर आपको ये सच्चाई जो वचन के अंदर मार्मिक विषय जो कोई भी नहीं बोलते, ये अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों में आज को 20 एपिसोड अपन सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें से कोई सेवक, कोई पास्टर आज तक ये बात कोई बताए कि आप बोलिए। आप मेरे को कमेंट में आप कर सकते हैं, तो वापस फोन करके बोल सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर अपने को प्रेरित और फिर जी के द्वारा इतने सच्चाई दी है, सत्य शिक्षा अपने को सिखा रहे हैं। तो कृपया सत्य शिक्षा को आप सुनो, ग्रहण करो। खुद संदेह हो तो मुझे और फोन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये है आज का ध्यानांश। पृथ्वी को कम महिमा में परमेश्वर क्यों बनाए? कोई भी प्राणी उनके सामने घमंड न करने के लिए। दूसरे जो संसार के लोग घमंड होते, अपन नहीं, इसलिए नीच लोगों को अपने को परमेश्वर बनाए, चुन लिए है। हालेलुया, ये है आज का संदेश। आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। यीशु प्रभु, मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, जो उद्धार नहीं पाए, उनके आत्मिक अंग खोलो प्रभु। हे पवित्र आत्मा, उनके मन फिराओ प्रभु। उन्होंने यीशु मसीह तुम्हारे लहू को, आत्मा सुसमाचार को विश्वास करके बपतिस्म पाने का अनुग्रह दीजिए, उद्धार में आने का अनुग्रह दीजिए। जो लोग उद्धार पाए, उन्हें सच्चाई में, वचन का सत्य में पवित्र करो। पवित्र आत्मा, सत्य में आने की अनुग्रह दीजिए। और हर दिन हमको वचन के अंदर मार्मिक विषय बता रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारे सत्य योजना, तुम्हारे भविष्यवक्ता प्रेरित और जी के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। और हम कल स्वर्ग में यीशु मसीह तुम्हारे भली पत्नी के स्थान में बैठने वाले हैं। यरूशलेम की पुत्री हमको देखकर प्रशंसा करते हैं और धन्य कहते हैं, उतनी ऊंची महिमा उनको दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आगम और पवित्र आत्मा की सहाबत इस जिले का प्रमाण तक सारे वक्त विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे और जो विश्वास करने के लिए प्रतिज्ञा करे बपतिस्म लेने की, और बपतिस्म लिए उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।